हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग हमने रिटर्निंग टाइम पे नहीं, ये जा रहे थे तभी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। ये है मौनी अमावस्या का ब्लॉग। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन कई जगहों पे भगदड़ मची थी, जिसमें से एक को कवर करके दिखाया गया था और बाकी सारी जगहों को छोड़ दिया गया था। इसलिए मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। अभी ये जब मैंने रिकॉर्ड किया था, आई जस्ट थिंक कि 10 बजे के अराउंड की वीडियो है ये। फिर भी भीड़ की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। मैं गई, नहा के आई। सबसे पहले तो मैं लोगों से ये बताना चाहूँगी कि अब मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो जो लोग इलाहाबाद आना चाहते हैं अभी, जिनको अभी भी आके स्नान करना है, तो मैं उनको बोलूँगी सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी पूरी फैमिली लेके मत आइए। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, पर वो मेरी वीडियो शायद उतने लोगों तक पहुंची नहीं है, लोग देख नहीं पाए। बहुत सारे लोग आए और बहुत लोगों की डेथ भी हुई। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी सपरिवार है। अगर कोई एक परिवार से एक पर्सन भी आ रहा है तो काम चल जाएगा और दुर्घटना से बचे रहेंगे। जितने कम लोग आएंगे उतना अच्छा है। और अगर कोई आना भी चाहता है, सपरिवार आना चाहता है, तो मैं यही कहूँगी कि 5 फरवरी के बाद आइए और इकट्ठे मत आइए। सब इतनी भीड़ हो जा रही है, भीड़ में सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जा रही, कुछ हो नहीं पा रहा है। इवन लोग यहाँ से खाली हाथ रोते हुए जा रहे हैं, तो वो देखने में हम लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब भगदड़ में जितनी सरकार प्रशासन की गलती है, उतना मेरा मानना है कि यहाँ श्रद्धालुओं की भी है, क्योंकि लोगों में सब्र नहीं था। सब दौड़ भाग मचा देना इतने पब्लिक के बीच में, उसका भुगतान उन्होंने खुद किया है अपनों को खो के। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई यहाँ पे आए और इस तरीके की चीज़ों में फंसे। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, संगम नहीं जा पाई मैं बिकॉज ऑफ द भगदड़। इतनी भगदड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी कि भगदड़ होना बहुत लाजमी सी बात है। 12 करोड़ की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि लोगों के आने से इलाहाबाद का क्षेत्रफल बढ़ गया होगा, क्षेत्रफल वही है, जनसंख्या अधिक है। हर गली गूचे में लोग देखने मिल रहे थे। तो हम संगम नहीं जा पाए और हमने अपने घर के नियरेस्ट गंगा घाट पे जाके स्नान किया। वो भी हमने वो रूट्स नहीं पकड़े थे जो मेला प्रशासन ने तमाम पब्लिक को दिखाया। हम लोकल हैं तो हम गली गूचे से जा के घाट तक जैसे तैसे पहुँचे, बिना भीड़ से ज़्यादा मुलाकात किए। और जो घाट भी सेलेक्ट किया, वहाँ पर भी भीड़ बहुत कम थी। जिसको भी आना है संगम नहाने वहाने, तो वो संगम यहीं पे रहेगा, युगों से आगे भी यहीं रहेगा। और गंगा भी यहीं रहेंगी, परिवार रहेगा, अपने बच्चे रहेंगे, तो बहुत गंगा और संगम स्नान होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये महाकुंभ के बाद जीवन में कभी कुंभ नहीं पड़ेगा। हर 6 वर्ष पे अर्धकुंभ होता है, हर 12 साल पे महाकुंभ होता है। आप आओ, नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हाइप के पीछे मत भागो। रियलिटी यही है कि व्यवस्था तो सरकार ने की थी, पर व्यवस्था इतनी जनसंख्या को झेल नहीं पाई। वो उनके सोच से परे की जनसंख्या आ गई थी। इवन हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होने वाली है। हमारे तो घर के गलियों से लोग जा रहे थे। हम लोग फिर गंगा स्नान करके थोड़ा बहुत दान पुण्य किया, जैसा कि करना चाहिए। और बहुत जल्दी निकले, क्योंकि भीड़, हम रिटर्न आए उससे पहले, उसके बाद भी जस्ट बाद हम इवन अपने घर पे पहुँचे होंगे, एक और भगदड़ हो गई थी जो नियरेस्ट उसी घाट के अराउंड थी जहाँ से हम नहा के आए थे। बट वही होता है ना कि जब भगवान की कृपा हो तो फिर आप बच जाते हो। तो वही चीज़ है कि हम उस भगदड़ से बच गए और उसी रूट से हम भी आए थे। जैसे हम घर पहुँचे, उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे भी भगदड़ हो गई थी, बट हम बच गए। इतनी देर तक मैंने थोड़ा बहुत कैमरा पकड़ा था, पापा से परमिशन लेके। फिर उसके बाद मैंने पापा को कैमरा पकड़ा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना भी तो रिकॉर्डिंग दिखाना था। तो फिर पापा ने कैमरा पकड़ नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे मुझे नहीं आता कैमरा पकड़ना, ख़राब हो जाएगा तुम्हारा वीडियो। फिर भी मैंने उनको पकड़ाया और रिकॉर्ड किया। ये दान्य पुण्य वाली चीज़ें थोड़ी सी जो लोग ज़्यादा दूर से आ रहे हैं भाई, अपनी सुविधा अनुसार आएँ और बहुत मन में पेशेंस लेके आएँ। अगर आप पेशेंस के साथ प्रयागराज में नहीं आएंगे, भगदड़ मचेगी,
कोई एक गिरेगा, उसके बाद पता नहीं कितने गिरेंगे, शायद गिनती भी ना हो पाए। और बहुत सारी चीज़ें तो मीडिया के थ्रू भी पता नहीं लग पाएगी। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 जगह भगदड़ हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है एक ही जगह पे। तो हम तो लोकल हैं, हमसे कहाँ छिपेगा, हमको तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। पीपा पुल भी जनसंख्या की वजह से टूटे, यहाँ पे लोग गिरे भी, इतने रोते लोग दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जो मेला स्टार्ट होने के एक महीने पहले की स्थिति जो यहाँ थी 10-15 दिन की, इतना भव्य लग रहा था प्रयागराज, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना अच्छा वाइब आ रहा था। बट ये दुर्घटना के बाद, मौनी अमावस्या के दुर्घटना के बाद मौसम मातम मना रहा है, ये कह सकते हैं। मतलब वो ऐसा दिख के आ रहा है कि हाँ कुछ तो हो गया है गड़बड़, जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी मानना पड़ेगा, लोगों को मानना पड़ेगा। उसके बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही है, लोग आ ही रहे हैं। जो आ गए हैं वो बिना नहाए जा भी नहीं रहे हैं, सब नहा भी रहे हैं। पर मैं ये सबको कहूँगी, भाई अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई भी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, कोई भी हो, सबके पीछे एक परिवार छुपा है जो बहुत होप लगा के बैठा है अपने लोगों से कि वो लौट के आएंगे, ऐसे करके आएंगे। तो वो वाली स्थिति को थोड़ा सा मेंटेन करने में सब कोऑपरेट करो। और एज अ इंडियन अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो इस चीज़ में कि ये हमारे देश का लगा हुआ मेला है। यहाँ पे जो बाहरी आ रहे हैं अदर कंट्री से, उनको ये ना लगे कि भाई ये क्या दिखाया, कुछ और था, मिला कुछ और। आप लोग भी कोऑपरेट करो गवर्नमेंट के साथ। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना, ये मौनी अमावस्या जब दुर्घटना हो गई इतनी बड़ी, उसके बाद का सीन मैं बताती हूँ। जो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की थी, मैं भी थोड़ा बहुत क्लिप आया हो, पर भीड़ में जब ज़्यादा चली गई तो मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि जान है तो जहान है। वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे पानी को पलटा गया था, तो जिस एरिया का पानी दूसरे साइड पलटा गया था वहाँ पे दलदल था, और लोग जो दूसरी जगहों से आए थे, दूसरे स्टेट से आए थे, उस दलदल को क्रॉस करके संगम जाने का प्रयास कर रहे थे, और उसमें भी 3-4 लोग फंस गए थे। आधा घुटने तक पैर दलदल के अंदर चला गया। उसके बाद भी पीछे वाले लोग घुसे जा रहे थे। पुलिस इतना मना करी कि वहाँ मत जाइए, फंस जाएंगे, इतना अलाउंस करी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें दुर्घटना में बदल जाती है और कहा जाता है कि सरकार ने नहीं किया, प्रशासन ने नहीं किया। मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति नहीं है, आप अपना ख्याल खुद नहीं रख पाओगे। यहाँ 35,000 पुलिस वगैरह लगी है हमारे व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, और जनसंख्या 12 करोड़ की है। पुलिस कितनी जिम्मेदारी ले लेगी, वो भी तो इंसान है ना। तो उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करो आप लोग, अगर नहीं करोगे फिर तो ये मेला लगाना ही बहुत ख़राब चीज़ हो गया। आ रहे हो छोटे छोटे 6-6, 7-7 महीनों के बच्चों को लेके मेले में, क्या ज़रूरत है, वो भी मौनी अमावस्या जैसे पर्व पे, जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कुंभ का। तो मैं सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लेके ना आए, और पर्व पे तो कतई भी ना आए। पर्व पे तो ऐसे अवॉइड कर दें कि जैसे कुछ है ही नहीं, अपना आराम से घर पे बैठ के देखो। कहते हैं कि गंगा दर्शन गंगा स्नान के बराबर होता है, पता नहीं कितने यज्ञ के बराबर होता है। दर्शन का मतलब ये नहीं कि आप स्थल पे आके दर्शन करें, मन साफ रखिए। अगर आप टीवी में भी वो विजुअल देख रहे हैं तो आप धन्य हैं, लोग देख भी नहीं पाते, उसमें ही खुश रहिए, क्योंकि जीते रहेंगे तो पूरी उम्र पड़ी है गंगा दर्शन और संगम दर्शन करने की। और अगर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे फिर ऐसी दुर्घटनाओं के चपेट में आ जाएंगे, जो बहुत दुखद है। लोगों को ये लगता है कि अरे इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक्चुअल में जो यहाँ है सबसे ज़्यादा फ़र्क उनको ही पड़ रहा है। हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना, हम लाइफ में, हम क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ें हमारे शहर में, ऐसी दुर्घटनाएं घटित हों। बहुत बच के रहें। देख रहे हैं भीड़ आप लोग, ऐसी भीड़, ये 10 बजे का है, और रात में तो रात से भोर तक का जो 8-9 बजे तक का था, एकदम जाम था पूरा।
गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके बावजूद भी लोगों में इतनी आस्था रखो। आस्था आने से नहीं सिद्ध होती कि आप यहाँ आ गए तीर्थ पे तो आप बहुत आस्था रखते हैं। आस्था का मतलब ये है कि आप रिस्पेक्ट करो अपने कल्चर, अपने धर्म का, बस उतनी ही आस्था अच्छी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मत करो। हम तो यहाँ के लोकल हैं, हम तो आधी रात को भी जाके नहा के चले आ सकते हैं। मेरे घर से संगम सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2.5 किलोमीटर तो नॉर्मली लोग चल लेते हैं, लेकिन हम नहीं गए बिकॉज अब हमको पता है ना कि इतने लोग बाहर से आए हैं, वो नहाने के लिए भागे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, बैरिकेड तोड़ दे रहे हैं। वो तो हमको अपने गली मोहल्ले से भी पता चला था। मैंने अपने घर के बाहर का भी एक वीडियो ऐड किया हुआ है, क्लिप, उसको आप लोग देखो कि कितने लोग मेरे घर के दरवाजे से गए हैं। तो इस प्रकार की भीड़ है मेले में। और जो लोग मैंने देखा, बहुत सारे लोग थे कि बुजुर्गों को कंधे पे बांध के लेके जा रहे हैं। भाई मत करो ये, उनका जीवन बीत चुका है, उनका अंत इस तरीके से पैरों के नीचे किसी के दब के मत कराओ, मत लेके आओ। इवन अगर तुम यंग एज के हो, तुम आ रहे हो, तुम आ जाओ, जल लेके जाओ, उनके ऊपर छिड़क दो, बहुत बड़ी बात है। ये सब दुर्घटनाओं की वजह से साधु संतों का भी थोड़ा शाही स्नान वगैरह, अमृत स्नान कैंसिल कर दिया गया था। वो लोग भी नाराज़ ही होके बैठे कि हमारा नहीं हो पाया, बाद में हुआ भी था एट द एंड। पर मेरा तो यही मानना है कि सबसे बड़ा धर्म हर व्यक्ति का यही है कि वो स्वयं अपने प्राण की रक्षा करे, मरे ना किसी चीज़ को हासिल करने में, अपनों को सुरक्षित रखे। ये भी एक सबसे बड़ा धर्म है, उस धर्म का पालन कर लो। यहाँ आके तो पीपा देखो, ये ही क्लिप के बारे में बात कर रही थी, जो लोग दलदल में जाके नहा रहे थे। ये दिख रहा है, लोग भाग भाग के उधर जाके वो कर रहे हैं। काफ़ी दूर से मैंने रिकॉर्ड किया था तो तक क्लियरली आया नहीं। लोग ऐसे रोड पे लेटे हुए हैं, थोड़ी भी भगदड़ हो तो दबी जाएंगे। संगम में यही तो हुआ था, घाट पे लोग लेटे रह गए, उठ ही नहीं रहे, इतना बोला गया, फिर जगह घेर के बैठे रहना। ये सब दुर्घटना का कारण यही तो है। मैं तो यही कहूँगी भाई, ये मेरे गली के बाहर का विजुअल है, मेरे घर के गली के बाहर का, जस्ट कॉलोनी के बाहर इतनी भीड़। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग मी। और प्लीज़ सब लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए। यहाँ आने के लिए अपने प्राण को संकट में न डालें। अभी 26 फरवरी तक का है ये।